नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड के कारण मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 1,85,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1,38,00,000 पहुंच गया है, जबकि 1,000 से अधिक मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 1,72,115 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामलों के बढ़ने के साथ कोविड-19 मरीजों के ठीक होने के दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। देश में कोरोना की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद भी उड़ा रखी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को राज्यपाल और उपराज्यपाल के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना से देश में बनी स्थिति का जायजा लेंगे। इस वर्चुअल बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की तैनाती को लेकर जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। 11 सितंबर से पहले सभी अमेरिकी सैनिक वापस अपने देश लौट जाएंगे। माना जा रहा है कि अमेरिकी गृह मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बुधवार को ब्रुसेल में अपने नाटो सहयोगियों के साथ इस फैसले को अवगत करा सकते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मंगलवार को जबरदस्त हिंसा भड़क गई। इस दौरान कई शहरों में पुलिस और इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। दरअसल टीएलपी पिछले कई महीनों से फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते मंगलवार को टीएलपी के मुखिया साद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंसा में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई है। वहीं टीएलपी ने अपने 12 कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया है। इस पूरे तनाव के बाद लाहौर में भारी सुरक्षा बल तैनात की गई है। वहीं टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने भी सड़क जाम कर दी है, जिससे वहां पर 800 से ज्यादा भारतीय सिख फंस गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। उद्धव ठाकरे ने राज्य में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने कहा कि नई सख्ती लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इसकी सख्ती लॉकडाउन जैसी ही रहेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सिर्फ जरूरी सामानों की दुकान ही खुलेगी, तो वहीं रात 8 बजे के बाद से धारा 144 लागू हो जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे नए नियमों का ऐलान करते हुए लॉकडाउन शब्द से बचते रहे। उन्होंने कहा कि हम सख्ती लागू कर रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं लेकिन सख्ती रहेगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान करते हुए कहा कि बुधवार रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए लोगों को घर से कम निकलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर ज्यादा खतरनाक है। इस लहर में युवा और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 13,500 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सोमवार को यह आंकड़ा 11,491 था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी सीबीएसई की परीक्षाएं भी आने वाली हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के कई अधिकारी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। एहतियातन सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को भी आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे, अतः मैंने एहतियातन बरतते हुए आइसोलेट करने का फैसला लिया है और अपने आप को अपने कमरे में आइसोलेट कर लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन से ब्लड क्लॉट की शिकायत के बाद कंपनी ने यूरोप में अपना टीका लाने की योजना को फिलहाल टाल दिया है। इससे पहले अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इस वैक्सीन को खरीदने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि वो यूरोप में अपने कोरोना वायरस रोधी टीके को लाने में कुछ विलंब कर सकती है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है। अगले 15 दिनों तक ना तो किसी फिल्म की शूटिंग हो पाएगी और ना ही किसी टीवी शो की। ऐसे में अब फिल्म मेकर्स और फिल्म एसोसिएशन को इंडस्ट्री को होने वाले करोड़ों का नुकसान का डर सता रहा है। इस फैसले के बाद अब 15 दिनों तक थिएटर बंद रहेंगे, जिसके कारण अगले 2 हफ्तों में रिलीज होने वाली सभी फिल्मों पर ग्रहण लग गया है। ऐसे में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि FWICE ने फैसला किया है कि वो इस बारे में सीएम ठाकरे से बातचीत करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है कि एक्टर के निधन की जांच सीबीआई के पास है। इस बीच एक्टर के निधन पर बनी फिल्म द न्याय द जस्टिस का टीजर रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित बताई जा रही है।
तो आज के लिए इन 10 खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बीके न्यूज़। धन्यवाद।